हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 7 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्लास 10th के रियल नंबर्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसका पहला टॉपिक है। मेनली पूरा रियल नंबर उनमें सिर्फ और सिर्फ इसी पे प्रॉब्लम बेस्ड है जो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक तरीके का मान लीजिए थ्योरम है या एक तरीके का स्टेटमेंट है, जिसकी हेल्प से हम दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि दो ऐसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम और इसका एप्लीकेशन, ये लेक्चर नंबर 7 में हम देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? हमने प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर कवर कर लिया था एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इतना हमने देख लिया था। चलिए अभी हम देखेंगे कि अगर जब हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यानी कि स्टार्टिंग टर्म दोनों में सेम है, लेमा और एल्गोरिथम की वजह से थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जो लेमा है, लेमास को आप ऐसे समझिए फॉर एग्जाम्पल कि हम जानते हैं जूनियर क्लासेस से देखा है हमने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हम जानते हैं जूनियर क्लासेस से हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। दिस इज डिवीज़न थ्योरम की तरीके से है कि क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये सेम इसी फॉर्मेट को हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे। किस तरीके से? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन b बट इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपका एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम दूसरा स्टेटमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी निकाल के लाते हैं कि इफ़ a एंड b देयर आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये 0 भी हो सकती है लेकिन 0 इज़ अ स्पेशल केस, उसके लिए हम बाद में देखेंगे। a और b अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि z पॉजिटिव रिप्रेजेंट करो या i पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो HCF होगा, तो वही हम यहाँ यूक्लिड डिवीज़न की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि दो से अगर ज़्यादा नंबर दिए होंगे तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एट अ टाइम, मतलब एक बार में हम किसी भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स में से दो नंबर को सिलेक्ट करते हैं, a कॉमा b जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो उनको हम इनके लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी लेमा का ही एक एप्लीकेशन है कि उनका हम HCF कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि लेमा इज अ स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब आ जाइए एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जैसा नाम है, बहुत फैमिलियर टर्म है कि इट इज़ अ सीरीज, आप इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हो या सेट भी बोल सकते हो। इट इज़ अ सेट ऑफ या सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिविंग अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि चलो चाय बनाओ, तो चाय के लिए आपको किसी पर्सन ने जो जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स या जितने भी और उसमें मटेरियल आपको यूज़ होने थे, सपोज बर्तन दे दिया, चाय दे दी, चीनी दे दिया, मिल्क दे दिया, पानी दे दिया और हीट प्रोवाइड करा दिया। अब आपसे कहा चलो चाय बनाओ, तो देन कैन यू इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ टी इंस्टेंटली? नहीं, जब तक कि आपको उसका एक एल्गोरिथम यानी कि एक प्रोसीजर ना पता हो कि नहीं पहले हम बर्तन को हीट, मतलब पैन को पहले हीट करेंगे, देन उसमें वाटर डालेंगे, मतलब जो प्रोसीजर आप जनरली जानते हो, तो उस प्रोसीजर की हेल्प से ही आपने चाय बनाई। सिमिलरली जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो इसी लेमा की हेल्प से हम एल्गोरिथम तक पहुंचते हैं। तो ये मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। लेमा एक फॉर्मूला है, एल्गोरिथम उस फॉर्मूले से बढ़ी हुई प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसकी हेल्प से हम HCF तक पहुंचेंगे, या HCF नहीं सही तो हमको रिमाइंडर की वैल्यूज़ मिलती हैं, रिमाइंडर की और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये सब हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो याद रखिएगा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज टोटली बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इट इज़ अ टेक्निक वेयर इट इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अभी हम एक इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं।
अब हम देखेंगे जो अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि इफ़, ये जो डेफिनेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए है कि इफ़ ए एंड बी, यानी कि ए और बी ऐसे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। याद रखिए जो इंटीजर्स होते हैं, एक बार हम बता दे रहे हैं, इंटीजर्स यानी कि सीरीज होती है सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि -1, -2, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव और अप टू इनफाइनाइट नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा ही इंटीजर की सीरीज होती है। तो इस इंटीजर की सीरीज में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि जीरो भी इंक्लूड होगा, बट जीरो का जो केस है वो स्पेशल केस है, वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, उसको छोड़ करके समझना है आपको कि अगर ऐसे हमने कोई दो नंबर ले रखे हैं, आप इसको समझ लो जैसे कि नेचुरल नंबर, तो उनके बीच में एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक रिलेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब कोई दो नए टर्म इसमें ऐड हो जाते हैं, और वो दो नए टर्म कौन से हैं, कोशिएंट एंड रिमाइंडर, वेयर क्यू एंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि क्यू और आर भी आपको होल नंबर मिलेंगे अगर ए और बी भी कैसे हैं, होल नंबर में है। ठीक है, तो इस केस में ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें जो कभी भी भूलना नहीं है वो ये कंडीशन है। कई बार बोर्ड में अल्टरनेटिव ईयर्स में, जैसे सपोज मान लीजिए हर एक साल को गैप दे करके ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कंडीशन या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ रिमाइंडर इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ऑप्शन कुछ ऐसे लिख करके आ जाएगा कि आर लेस देन बी बट ग्रेटर देन 0, आर इज इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन 0, मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शंस वो क्रिएट कर देंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिए जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र यानी कि b से हमेशा छोटा रहेगा, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बराबर हो जाएगा तो हम डिवीज़न को फर्दर कैरी आउट कर ले जाएंगे। अब वो कैसे होगा इसका एग्जांपल देखेंगे। तो रिमाइंडर लेस देन b रहता है और रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, जो भी हमने बताया, एंड इज अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये a और b हमने दो खुद से इंटीजर कंसीडर किए हैं, तो इन दोनों का जो HCF है, HCF को हम देखिए क्या क्या कहते हैं, देख लीजिए। HCF यानी कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कई सारे डिफरेंट एप्टीट्यूड्स की बुक्स में देखेंगे तो HCF की जगह GCM भी लिखा रहता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCM लिखा रहता है, ग्रेट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरीके के टर्म्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपली समझ के रखना है कि क्या है, हम HCF की बात कर रहे हैं। तो HCF हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड प्रोसीजर फॉलो होगा एल्गोरिथम का। मान लीजिए हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, तो फॉर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कैसे पढ़ेंगे, r लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इस फॉलोइंग कंडीशन के लिए जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का, HCF ऑफ a कॉमा b, a कॉमा b का जो HCF होगा वो बराबर होगा HCF ऑफ b कॉमा r के। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये देखिए, जब भी हम बोलते हैं HCF ऑफ a एंड b, तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ a कॉमा b कहें या HCF ऑफ b कॉमा a कहें, ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि a और b पहले लिखें या b और a बाद में लिखें, दोनों का HCF सेम ही आएगा, ठीक है। अभी देखिए थर्ड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर कि HCF ऑफ m कॉमा 0। m यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि, तो m कॉमा 0 का जो HCF है वो हमेशा m मिलता है, 0 नहीं मिलता है। यानी कि m कॉमा 0 कोई भी आप नंबर ले लीजिए, यानी कि जैसे आपसे कह दिया जाए 3 कॉमा 0 का HCF कितना आएगा, तो 3 बोलेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 0 के फैक्टर्स तो सारे ही होते हैं, 0 के पास सारे ही फैक्टर्स होते हैं, बस एक 0 का खुद का फैक्टर हो जाने से उसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है। बात समझ में आई। तो HCF ऑफ m कॉमा 0 इज इक्वल टू m,
तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो याद रखने हैं HCF के केस में। HCF ऑफ A एंड B जो है वो देख लीजिए इस तरीके से रहेगा। अब इस पूरी प्रोसेस को पूरे जो हमने पढ़ा अब उसको हम क्वेश्चंस के टर्म में देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, माइंड में बिठा के रखना है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला जो रिलेशन है जो हम बचपन में पढ़ते रहे डिवीजन थ्योरम, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको कैलकुलेट करना है इन दो नंबर्स का HCF 867 और 255। तो जैसा क्वेश्चन दिया है दिमाग में तुरंत आएगा, हम सबसे पहले सॉल्यूशन में, आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने लिख दिया, वेयर R इज लेस देन B बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन, तो मान लीजिए जितने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉपी, अपनी आंसर कॉपी में लिखना, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हो। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतनी अच्छी मार्किंग मिलती है, ठीक है। ये लिख दिया। देन फॉर कौन से हमने नंबर लिए हैं, 867 एंड 255, क्योंकि हम एक को डिविडेंड बनाएंगे इसमें से और एक को डिवाइजर बनाएंगे, तो A और B के सिलेक्शन में ये हमें केयरफुल देखना है कि जो नंबर बड़ा होगा उसको हम A के बराबर करेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसको B के बराबर करेंगे। देन फॉर 867 to 55 लेट A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255, ठीक है। इतना प्रोसीजर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको हम डिवीज़न, यूक्लिड्स डिवीज़न की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड ऑफ द पेज आप आ जाइए, चाहो तो उसको रफ वर्क में करके नॉर्मल कट करके आप आंसर लिखना चालू कर दीजिए, चाहिए तो आप जहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं वहीं पे कंटिन्यू करिए। इसको इतना परेशान नहीं होना आप सोचो कि रफ में जा कर के दूसरे पेज में करो, कुछ नहीं। तो आपने लिया 255 से सिंपली आप 867 को डिवाइड करो। ये डिवीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम यूक्लिड्स डिवीज़न करने जा रहे हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स, तो कितना जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक 16 और 765, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 7 5 गया 2, ठीक है। अब फिर से इससे हमने डिवीज़न किया। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइज़र का काम करेगा, जो पहले डिवाइज़र था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा। तो 255 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई किए 402, ठीक है। 204 आ गया, सब्ट्रैक्ट किए 5 में 4 गया 1 और इधर आया 51, जैसे हमने पहले बताया। फिर रिमाइंडर काम करेगा डिवाइज़र का, पहला इससे प्रीवियस डिवाइज़र काम करेगा डिविडेंड का। तो 51 से हमने डिवाइड किया 102 को, कितनी बार गया, 2 टाइम्स, 2 1 2 2 5 10, 2 5 जा 10 आ गया, कितना हमको रिमाइंडर 0। याद रखिए यूक्लिड्स डिवीज़न को हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। ये हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न का प्रोसेस। ये नॉर्मल डिवीज़न से अलग है, याद रखिएगा। अब जिस डिवाइज़र ने पूरा डिवीज़न 0 किया है वही पूरे नंबर्स में सेट ऑफ इन दो नंबर्स और इन दो नंबर्स का क्या हो जाएगा, HCF। कैसे, तो नाउ अब इसको लिख के देखेंगे, नाउ देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस पे पुट करते चलेंगे। तो A हमारा क्या है 867 इज इक्वल टू B क्या है 255 इंटू कोशेंट क्या, Q की वैल्यू क्या 3 बार 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आ जाइए अब ये वाले में, तो ये 255 किसका काम कर रहा है, डिविडेंड
इज इक्वल टू 102 किसका काम कर रहा है, डिवाइजर, इंटू 2 क्या है, कोशिएंट, प्लस 51 क्या है, रिमाइंडर। ठीक, थर्ड स्टेप आ जाइए। 102 काम कर रहा है डिविडेंड इज इक्वल टू 51 काम कर रहा है डिवाइजर, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया था, देखिए तो हमको 0 रिमाइंडर मिला। चाहो तो यहाँ लिखो, ना लिखेंगे तो आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रिमाइंडर हमको क्या मिल चुका है, 0। अब इस पूरे प्रोसेस को कंक्लूड करके हमको क्या मिला, हियर HCF ऑफ A, B, यानी कि ये A है और ये B है, तो 867,255 इज इक्वल टू, अब ये A है और ये B है, तो HCF ऑफ 255,102 इज इक्वल टू, अब ये A है और ये B है, तो HCF ऑफ 102,51, इन सब का HCF क्या निकल के आया है, जिस नंबर ने पूरा डिवीजन 0 किया था, तो इज इक्वल टू 51। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया है HCF फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर दिए, हमने दोनों में से सिलेक्ट किया A और B। A बड़ा नंबर होना चाहिए, B छोटा नंबर होना चाहिए। और याद रखिए सेम मेथड HCF कैलकुलेट करने का हम बचपन में पढ़ते हैं, चाइल्डहुड मतलब अपनी जूनियर क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। वो होता है कौन सा मेथड, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली यहाँ पर हम 10th क्लास में हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF का जो हम ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, और एक तीसरा मेथड हम शॉर्टकट में और जान सकते हैं, उसको भी हम पढ़ाएंगे, वो है कौन सा, डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए अच्छा रहता है, डिफरेंस मेथड टू कैलकुलेट HCF। ठीक है, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज़ जस्ट थिंग टू नो। आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से HCF कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा मेथड है। बाकी आपको जो जानना चाहिए वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। अब अच्छा मान लीजिए आपके सामने नंबर दे दिए जाएं 2 से ज़्यादा, ये तो 2 के लिए था, याद रखिए हमेशा ऐसे ही इसको लिखना है। अब 2 से 3 के लिए अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, सपोज मान लीजिए अब आपके सामने नंबर हम दे देते हैं 3 नंबर, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 250,175 एंड 425। ठीक है, 250,175 एंड 425, इसका हमको कैलकुलेट करना है क्या, HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन। तो ये जो कहानी है वो पूरा लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सब लिखा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो जाएगा, पूरा सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाएगा। याद रखिए जब भी 3 में हो तो 3 नंबर में पहले उन 2 नंबर को सिलेक्ट करिए जिनमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो। डिफरेंस का मतलब जिसमें डिवीज़न आपको थोड़ा सा दूर तक लेके जाए, या आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी नंबर ले लो, लेकिन हमारे हिसाब से हम वो नंबर सिलेक्ट करते हैं जिनमें डिवीज़न में थोड़ा सा गैप मिले। तो हियर फॉर कौन कौन से 250,175 एंड 425 लेट, हमने पहले A ले लिया है 425 को और B ले लिया है 175 को। A इज इक्वल टू 425 और B है हमारा 175। इसमें क्या होता है, जब आपके सामने 3 नंबर्स होते हैं, आपके सिलेबस में 2 और 3 नंबर्स के लिए HCF कैलकुलेट करने के लिए है, तो जब 3 नंबर होंगे तो 3 में से पहले किसी 2 नंबर को ले करके उनका यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जो HCF निकल के आएगा उसको हम जस्टिफाई करेंगे टू द थर्ड नंबर, यानी कि इसमें जो इन दोनों का HCF निकल के आएगा उसको हम देखेंगे कि क्या वो 250 को भी डिवाइड कर पा रहा है। अगर वो सेम नंबर 250 को भी डिवाइड कर ले गया, यानी कि वो 250 का भी फैक्टर निकल के आया, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ पहले डिवीज़न कर लेते हैं 175 से हमने डिवाइड किया 425 को, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 पंचे 10, 2 से 14, 1
15, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। 175 2 ज़ा 350, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, एक हमने ऐड किया 15। सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं तो कितना आएगा 5, इधर कितना कितना आया 75। आपसे क्या बोला गया कि जो रिमाइंडर है वो आपके फर्दर प्रोसीजर के लिए काम करेगा डिवाइज़र का, जो प्रीवियस डिवाइज़र था नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा। 75 से डिवाइड करिए 175 को, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 10 और कितना आया 150, ठीक है। सबसेट करेंगे आया 5, इधर कितना आया 2। अब 25 से हम डिवाइड करेंगे किसको, प्रीवियस डिवाइजर विच विल एक्ट एज अ डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो 75 कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो कितना आपने देखा कि आपको रिमाइंडर क्या मिला है 0। हमने क्या बोला, हम तब तक इसको प्रोसेस करते हैं जब तक हमको ओवरऑल डिवीज़न थ्योरम एल्गोरिथम में ये 0 ना मिल जाए। अब अगर इसको हम जस्टिफाई करना चाहते हो, लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए 425 इज इक्वल टू 175 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 75। सेकेंड स्टेप देखिए क्या मिला, 175 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 25। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड है 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3, रिमाइंडर लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ से हमने देखा कि किसने पूरे डिवीज़न को 0 किया है, वो है नंबर 25। जैसे कि हमने पहले बताया, नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 25 फॉर द नंबर थर्ड नंबर 250। तो अगर हम 250 के फैक्टर्स में देखें तो 25 उसका एक फैक्टर है, और डिवीज़न करें अगर 250 का 25 से तो हमको फुली डिवाइड करके सीधे कोशेंट क्या देता है 10। याद रखिए डिवीज़न के बाद जब भी हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो कोशेंट होता है, वो रिमाइंडर नहीं है। तो ये कोशेंट आपको 10 मिल गया, इसने फुली डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि HCF कौन निकल के आया है, 25 इज द HCF ऑफ 250, 175 एंड 425 रिस्पेक्टिवली। तो इसको कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 250, 175 इज इक्वल टू HCF ऑफ 175, 425 इज इक्वल टू HCF ऑफ 250, 425। इन सब का HCF क्या निकल के आया है 25। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते आप, सपोज मान लीजिए 425 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, समवेयर यू गॉट सम प्राइम नंबर्स यानी कि A इंटू B, C इंटू D, आपको कोई प्राइम नंबर्स मिले। उसी तरीके से 250 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको A इंटू B इंटू X मिला मान लीजिए। और तीसरा क्या है 175, इसमें भी आपको A इंटू B इंटू X इंटू Y, इस तरीके से आपको इसके प्राइम नंबर्स मिले। आप A B C D से कंफ्यूज मत होइए, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर रिस्पेक्टिवली इनके प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वो प्राइम नंबर जो तीनों के ही प्राइम फैक्टराइजेशन में है, यानी कि एक तो मिल गया A और एक मिल गया B, तो A इंटू B विच इज़ जो भी आएगा नंबर वो इन तीनों का क्या हो जाएगा HCF। ये मेथड है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आपको 25 ही मिलना चाहिए, जैसे कि हमने दूसरे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब 3 नंबर दिए हों तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नंबर दिए हों तो आप जान ही रहे हैं कि 2 नंबर के लिए सिंपली डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और आपको सेट ऑफ नंबर्स के हिसाब से लिखते चलना है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 175 और 75 का भी क्या मिलेगा HCF 25 ही मिलेगा, 75 और 25 का HCF भी 25 मिलेगा, 425 और 175 का देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, तो इनका भी HCF क्या है 25, ठीक है। ये अभी देखते हैं, जस्ट हमने से पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, टू फाइंड द HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, 2 नंबर से ज़्यादा दिए हों तो। अब यहाँ पर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल है, मतलब क्वेश्चंस भी आया है कई बार कि किसी भी नंबर का, बिग डिजिट नंबर्स का आपको फैक्टर ट्री बनाना होता है। तो फैक्टर ट्री कुछ ज़्यादा मतलब बड़ी सी स्ट्रेंज थिंग नहीं है, डोंट मेक इट एंड डोंट कंसिडर इट सो स्ट्रेंज और वियर्ड। मतलब सिंपली क्या होता है कि हम बचपन से देख रहे हैं, अभी भी हम जानते हैं, मान लीजिए इसके हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली
2520 सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, उससे डिवाइड किया कितना आएगा 2 एकम 2 इधर आया 2 देन 6 और 0, ठीक है। डिवीज़न किया, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 2 छंग 12, 2 3 6 0, ठीक है 630। देन फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, देन 2 5 जा 10, ठीक है। बात समझ में आ रही। फिर अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 0 5 इतना आ गया। ये 3 से डिविजिबल है तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिविजिबल है तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये आपके सामने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं तो इसको हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में 2520 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, तो 2 की कितनी बार अब इसको एक्सपोनेंट में लिख दो तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। फैक्टर ट्री में जाने से पहले, इसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपके सबसे बड़ी डिजिट क्या है 2520, इसको एक ब्लॉक में बंद कर दिया। अब इस इधर तरफ LHS तरफ हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपको जब 2 से आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला है 1260, ठीक है 1260। यानी कि 1260 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो हम वापस से 2520 में पहुंच जाएंगे। ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसे मल्टीप्लाई किया। प्राइम फैक्टर्स का नहीं मतलब ये इधर जो लिखे जाएंगे ये प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये उसका अनदर फैक्टर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको इनिशियल डिजिट ही मिलनी चाहिए। अब 1260 में हमने फिर से किससे 2 से डिवाइड किया तो हमको एक नया नंबर मिला जो कि क्या है 630। ये है फैक्टर ट्री। इसके बाद हमने फिर इसको किससे डिवाइड किया है 2 से डिवाइड किया तो नया नंबर मिला जिसका है 315, वैल्यू ये हो गई। फिर 315 को हमने 3 से डिवाइड किया तो मिला हमको नंबर 105, ठीक है। 105 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको मिला नंबर 35, ठीक। देन 35 को हमने 5 से डिवाइड किया तो दूसरा नंबर मिला 7। आप चाहो तो 7 1 जा 7 आगे लिखो, ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इधर जो नंबर लिखे हुए हैं 2 2 2 यानी कि 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। बाकी इधर साइड जो नंबर्स लिखे हुए इसके अनदर फैक्टर्स हैं। याद रखिए क्वेश्चन तो कई बार फैक्टर ट्री बनाने को आ जाता है। दूसरा कैसे पूछा जा सकता है, सपोज मान लीजिए नंबर मिसिंग कर दिया जाए, मान लीजिए 3 यहाँ से गायब हो जाए, 630 यहाँ से गायब कर दिया जाए, 2 यहाँ से गायब कर दिया जाए, 1260 यहाँ से गायब कर दें, 35 यहाँ से, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को इसको ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि सपोज मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आपके सामने फैक्टर ट्री आ जाए और यहाँ पर लिख दिया जाए ABCDXY, ठीक, इस तरीके से दे दिया जाए। अब पूछें कि व्हाट आर द मिसिंग टर्म्स या फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी कि ABCD X और Y की वैल्यू बताओ। तो जब तक आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक आप ये मिसिंग टर्म सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अपने रफ पेज में या रफ जो एरिया बना रखा है उसमें आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वहाँ से इसको मैच करते चलिए। यानी कि B की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1260 लिखा होना चाहिए था, C की जगह 630 लिखा होना चाहिए था, D की जगह 3 लिखा होना चाहिए था, X की जगह क्या लिखा होना चाहिए था 3 लिखा होना चाहिए था, Y की जगह क्या होना चाहिए था 35। इस तरीके से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम HCF से रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स हैं, HCF और LCM का रिलेशन, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस के HCF को सॉल्व करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके रियल नंबर चैप्टर में हैं उनको देखेंगे। थैंक यू क्लास।